नमस्ते बच्चों। बच्चों मैं तुम्हारे साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। पिछले 6 साल से मैं एक प्लांट पे रिसर्च कर रहा था और मुझे ये बहुत ही बड़ा डाउट था कि उस प्लांट से ना डायबिटीज की दवाई परमानेंटली बनाई जा सकती है। दिन रात मेहनत करके वो प्लांट का पूरा स्टडी करके उसके लीफ में से वो केमिकल निकाल के उस केमिकल को अलग अलग इंडिविजुअल्स में, अलग अलग एनिमल्स में टेस्ट करके सिंस 6 इयर्स 6 साल से कड़ी मेहनत करके ये रिसर्च चालू था। अब होता यह है कि ये रिसर्च सक्सेसफुल हो जाता है और पता चलता है कि इस प्लांट से एक ऐसा केमिकल निकाला जा सकता है जिससे डायबिटीज की दवाई बन सकती है। अब इस रिसर्च को पब्लिश करने से पहले, लोगों को इस रिसर्च के बारे में बताने से पहले, मैंने इस रिसर्च के बारे में अपने एक दोस्त को बताया। अब इससे पहले मैं जाके 2 दिन बाद ये रिसर्च को पब्लिश करता, मेरे उस दोस्त ने रातों रात उस रिसर्च को पब्लिश कर दिया और पूरी दुनिया को ये बोला कि ये रिसर्च उसने किया। तो क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये गलत है, काफी ज्यादा गलत है। नमस्ते बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो पेटेंट और बायो पायरेसी के बारे में। अब ये जो प्लांट है जिसमें से डायबिटीज की दवाई बनाई जा सकती है, इस पे 6 साल रिसर्च करके मैंने वो दवाई बनाई। उस दवाई पे अधिकार, उस दवाई पे पेटेंट किसका है? मेरा है। और मेरा दोस्त ना रहा, राइट? उसने अल्टीमेटली क्या किया? उसने मेरे इस रिसर्च की चोरी की, जिसको हम बोलते हैं बायो पायरेसी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बायो पेटेंट यानी अधिकार, हक। उस रिसर्च पे अधिकार किसका था? हक किसका था? मेरा। और बायो पायरेसी यानी चोरी, उस रिसर्च की चोरी किसने की? मेरे दोस्त ने। बच्चों जब भी हम लोग मूवीज ये सब में जाते हैं, ओके राइट, मूवीज देखने जाते हैं थिएटर में, तो कैसा है ना कि थिएटर में एक सिस्टम होता है जहां वो लोग आपको मूवीज रिकॉर्ड करने नहीं देते। क्यों ऐसा? क्योंकि समझो बड़ा पैसा लगा के अगर मैं एक मूवी बनाता हूं, बहुत सारा पैसा वैसा खर्चा करके, ओके, बहुत सारे लोगों की टीम जमा करके, स्टोरी वगैरह लिख के मैं एक मूवी बनाता हूं। मुझे वो मूवी बनाने में समझो फॉर एग्जांपल 2 साल लगे। एक एक बारीकी पे काम कर करके मैंने वो मूवी बनाई और करोड़ों का पैसा लगा दिया उसमें। अब वो मूवी रिलीज करने से पहले ही समझो हमारे टीम में एक जो नौकर है, वो उस मूवी को पेन ड्राइव या तो सीडी में ले लेता है और वो उसको है ना अलग अलग जगह पे जाके बेच देता है। जैसे यूट्यूब पे डाल देता है, ओके, अलग अलग सेंटर्स पे जाके उसको सोशल मीडिया में बेच देता है। तो अब यहां भी क्या हो रहा है? मूवी बनाया किसने? मूवी पे अधिकार किसका है? मूवी पे बायो पेटेंट, पेटेंट किसका है? मेरा। और मूवी की, मेरी मेहनत की चोरी किसने की? उस नौकर ने। उसको पायरेसी बोलते हैं। हम थिएटर्स में जब मूवी रिकॉर्ड करते हैं ना, तो अगर मूवी रिकॉर्ड कर ली तुमने, तो कैसे है कि वो मूवी रिकॉर्ड करने के बाद तुम उसकी सीडी बनाओगे, इसलिए उस सीडी को क्या बोलते हैं? पायरेटेड सीडी। पायरेटेड सीडी यानी ये चोरी की है, ओके। और वो मूवी की सीडी बेचने का अधिकार को हम बोलते हैं कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स को यहां हम बोलेंगे पेटेंट। बहुत ही आसान सा टॉपिक है बायो पेटेंट और बायो पायरेसी। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर के, तो सारे वीडियोस देखो, क्योंकि उसमें हमने बेसिक्स कवर कर लिए। इस लेक्चर में हम लोग थोड़े और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे बेटा। पेटेंट, बायो पेटेंट में से पहले पेटेंट वर्ड पकड़ते हैं। पेटेंट का मतलब होता है स्पेशल राइट, यानी एक खास तरीका का अधिकार, एक स्पेशल टाइप का अधिकार, खास तरह का अधिकार, ओके, विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर। जो भी किसी भी प्रोडक्ट को डिस्कवर करता है ना, उसको एक खास किस्म का अधिकार मिलता है, उसको हम पेटेंट बोलते हैं। पेटेंट को तुम पर्सनल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। अब जैसे अगर मैंने दवाई ढूंढी है डायबिटीज के खिलाफ,
तो वो नॉलेज मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। जैसे मेरा गाड़ी है, बंगला है, ओके, ये मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये किसको बेचना है, कितने दाम में बेचना है, कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा। और मेरे गाड़ी बंगले को कोई और नहीं बेच सकता है। अगर किसी और ने मेरे गाड़ी को बेच दिया तो उसने क्या किया? पायरेसी किया ना। उसी तरह से ये है बायो पेटेंट, यानी यही अधिकार बायोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च से जुड़ा है। अगर कोई भी रिसर्च किया जाता है, कोई भी प्रोसेस डिस्कवर किया जाता है, तो उस प्रोसेस का अधिकार जिसको दिया जाता है, ओके, वो इन्वेंटर है। और इस हक, इस अधिकार को हम बोलेंगे बायो पेटेंट। सो इट इज अ स्पेशल राइट विच इज गिवन टू द इन्वेंटर बाय द गवर्नमेंट। सेकेंडली, यू हैव टू रिमेंबर, इट इज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द होस्ट। होस्ट यानी डिस्कवर करने वाला इंसान, ओके, इन्वेंटर भी बोल सकते हो क्योंकि उसने इन्वेंशन किया बेटा। नेक्स्ट, अब इस बायो पेटेंट में ना 3 अलग अलग पॉइंट्स होते हैं बेटा, 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये तीनों पार्ट्स तुमको अच्छे से आने चाहिए, ओके। इसमें पहला होता है अग्रीमेंट विद द इन्वेंटर। अग्रीमेंट विद द इन्वेंटर को हम लोग बोलते हैं ग्रांट। सेकेंड होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेंशन, उसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। ये एमसीक्यू में आ सकता है बेटा। और आखिरी वाला है स्कोप ऑफ इन्वेंशन टू बी प्रोटेक्टेड, उसको बोलते हैं क्लेम्स। देख मेरी बात एकदम ध्यान से सुन, बहुत ही आसान है। ग्रांट, स्पेसिफिकेशन और क्लेम। अब ग्रांट क्या होता है? अग्रीमेंट विद द इन्वेंटर। जैसे डायबिटीज बनाने की दवाई मैंने ढूंढा, अब एक कंपनी उस दवाई को बेचना चाहती है। सो कंपनी मेरे परमिशन के बिना उस दवाई को नहीं बेच सकती। क्यों? क्योंकि डिस्कवर किसने किया? मैंने। सो कंपनी आके मेरे से परमिशन लेती है कि 5 साल के लिए हम आपकी दवाई बेचेंगे। तो मैं उसको बोलता हूं ठीक है 5 साल के लिए बेचोगे, चलो ठीक है, मुझे 50 लाख रुपए दे दो, या समझो 5 लाख रुपए दे दो। यानी जो भी पैसा वगैरह है वो मैं तय करूंगा, और कंपनी को अगर परवड़ेगा तो वो उस हिसाब से अग्री करेगा या तो डिसअग्री करेगा, और दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे इसका अग्रीमेंट बनेगा, कागज बनेगा बेटा। ओके, सो द अग्रीमेंट विद द इन्वेंटर, अगर तुमको बेचना है ना तो मेरे साथ पहला अग्रीमेंट बनाओ उसका, और उस अग्रीमेंट को बोलते हैं ग्रांट। सो अब वो कंपनी ने अग्रीमेंट बना लिया, मैंने उस पर साइन कर दिया, ऑटोग्राफ कर दिया, यानी अब मैंने उस कंपनी को ग्रांट दे दी, परमिशन दे दिया, जा तू बेच। आगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेंशन, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिकेशन। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेंशन यानी काय का ग्रांट दिया, उसका स्पेसिफिक डिटेल क्या है? डायबिटीज बनाने की दवाई का ग्रांट दिया। आखिरी बात, स्कोप ऑफ इन्वेंशन टू बी प्रोटेक्टेड। अब समझो ये कंपनी, ओके, किसी और कंपनी को, या फिर समझो और 2-3 कंपनी यही तरह का प्रोडक्ट बेचने लगी बिना मेरे जानकारी के। मैंने तो परमिशन सिर्फ यही कंपनी को दिया है, बट और 3-4 कंपनी अगर उसको बेच रही है तो यानी मेरे को मेरे इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं, और उसको मैं बोलूंगा क्लेम्स। सो आई कैन क्लेम दैट, मैं ये आवाज उठा सकता हूं कि भाई ये मेरा रिसर्च है, मुझसे पूछे बिना कैसे बेच रहे हो। सो 3 बातें होती हैं इसमें, ग्रांट, स्पेसिफिकेशन, क्लेम्स। इतना समझा बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन पेटेंट अलाउज ओनली प्रोसेस पेटेंट एंड नॉट प्रोडक्ट पेटेंट। बहुत भारी इंग्लिश है, यानी इंडिया में ये जो पेटेंट का कायदा कानून है ना, वो सिर्फ प्रोसेस पेटेंट को अलाउ करता है, प्रोडक्ट पेटेंट को अलाउ नहीं करता है। यानी जैसे समझो, ठीक है, वो प्लांट में से, ओके, मैंने डायबिटीज की दवाई बनाई, तो ये जो दवाई बनाई ये प्रोडक्ट है, पर ये दवाई कैसे बनाई वो प्रोसेस है। ओके, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बनाया मैंने। जैसे पाव
पाव भाजी बना दिया मैंने, वो तो प्रोडक्ट है। ओके, पर उसमें भाजी के लिए टमाटर है, उसमें मसाला है, नमक है, पानी है, ये सब मैंने कौन सी मात्रा में डाला, उसका जो पूरा रेसिपी है उसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। अब इंडियन पेटेंट का कायदा कानून कैसा है ना कि वो प्रोसेस पेटेंट को अलाउ करता है, यानी मैंने वो दवाई कैसे बनाई उसका पूरा रेसिपी, उसका पूरा प्रोसेस मैं बेच सकता हूं, बट मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता कि मेरी ही दवाई तुम बेचोगे, नहीं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेटा हम लोग सब है ना पूरे वर्ल्ड में देखते हैं मैकडॉनल्ड्स, जहां बर्गर मिलता है, ओके, डोमिनोज, पिज्जा, ओके। अब समझो अगर मैं भी अपने घर के बाजू में मैकडॉनल्ड्स खोलना चाहता हूं तो मुझे मैकडॉनल्ड कंपनी से है ना पेटेंट लेना पड़ेगा, और वो मैकडॉनल्ड कंपनी, ओके, इंडियन पेटेंट के अनुसार वो मुझे प्रोसेस बता सकता है कि वो बर्गर किस तरीके से बनाता है, उसका क्या रेसिपी है, राइट। वो मेरे को प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देगा कि ठीक है मेरे जैसा ही प्रोडक्ट तू सेम बनाएगा, यानी प्रोडक्ट नहीं देगा, उसका प्रोसेस देगा। ये समझा सबको? ओके, सो इंडियन पेटेंट अलाउज ओनली द प्रोसेस, उसका पूरा मैकेनिज्म बताया जाएगा, ओके, और वो मैकेनिज्म तुम कॉपी कर सकते हो, ओके, बट प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द बायो पेटेंट। द ड्यूरेशन ऑफ द बायो पेटेंट इज 5 years since the time of grant or 7 years since filing of the patent application। जैसे आज मैंने वो कंपनी को अग्रीमेंट बना के दे दिया, ओके, राइट, तो मैंने उसको ग्रांट आज दे दिया, तो अब से लेके 5 साल तक वो कंपनी मेरी दवाई को बना के बेच सकती है। तो 5 साल, ग्रांट के बाद 5 साल, और 7 years सिंस फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। या तो वो कंपनी फाइल करती है कि भाई मेरे पास पेटेंट है, मेरे पास अधिकार है, ओके, एक एप्लीकेशन फाइल करती है, तो उससे 7 साल। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, ग्रांट से 5 साल और एप्लीकेशन से 7 साल, ये याद रखो। आगे, द फर्स्ट बायो पेटेंट, ओके, द फर्स्ट बायो पेटेंट वाज अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास क्या है? बैक्टीरिया है, शॉर्ट में लिखा बेटा, याद रखना। और ये बैक्टीरिया किस काम आता था? इट वाज used to clean the oil spills, ओके। बड़े से समुद्र के बीच में अगर तेल गिर गया है, बड़ा बड़ा तेल का टैंक समझो लीक हो गया, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया शिप में, बड़े जहाज में, सब तेल गिर गया। अब समुद्र के बीच में उतर के हम लोग तो तेल का तेल और पानी का पानी नहीं करेगा ना, यानी सेपरेट नहीं, सर दूध का दूध पानी का पानी होता है, चुप रहे, मुहावरा नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, ओके। सो यहाँ क्या हो रहा है बेटा कि तेल और पानी को हम फिजिकली तो अलग नहीं करेंगे। सो फिर एक साइंटिस्ट को पता चला स्यूडोमोनास नाम का एक बैक्टीरिया होता है, खास करके जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्यूडोमोनास। उसको थोड़ा अगर हम लोग मैनिपुलेट करें ना ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया को, और ये बैक्टीरिया के पार्टिकल्स को, डस्ट लाइक पार्टिकल्स को डाल दे हम लोग, ताकि बैक्टीरिया फैल जाएगा पानी में, फिर वो बैक्टीरिया खुद ही तेल को तोड़ देगा, पूरी तरह से डिग्रेड कर देगा, और पानी में से तेल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। विश्व का सबसे पहला बायो पेटेंट ये था। तो जिस तरह से मैंने डायबिटीज बनाने की दवाई ढूंढी, वैसे किसी साइंटिस्ट ने स्यूडोमोनास की ये प्रॉपर्टी ढूंढी और उसका पेटेंट करवाया, और ये वर्ल्ड का सबसे पहला बायो पेटेंट था, ये याद रखना। आगे, देयर वाज अनदर पेटेंट, एक और पेटेंट था, कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन, ओके। दिस पेटेंट, ये टाइटल है उसका, दिस पेटेंट वाज इशूड टू व्हिच कंपनी? इट वाज इशूड टू डेल्टा एंड पाइनलैंड कंपनी, डेल्टा एंड पाइनलैंड कंपनी, एंड इट वाज इशूड टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब मेरी बात ध्यान से सुना, ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। तो एक पेटेंट है जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन। अब सर ये पेटेंट, ये रिसर्च किस संबंध में है? सो सुनो, एक ऐसा जीन है
जो प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन टॉक्सिक है फॉर सीड जर्मिनेशन। मेरी बात एकदम ध्यान से सुन, देख कैसा मालूम है, एक ऐसा जीन ढूंढ निकाला साइंटिस्ट ने कि वो जीन ऐसा प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन बहुत ही हानिकारक है, वो प्लांट्स के सीड्स को जर्मिनेट ही नहीं होने देता, यानी प्लांट्स को ग्रो ही नहीं होने देता। ओके, और उस जीन का अधिकार, उस जीन को बेचने का अधिकार किसको दिया था? दो कंपनी को दिया था, जॉइंटली दो कंपनी को दिया, डेल्टा एंड पाइनलैंड कंपनी एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। बट कमाल की बात यह है, इंडिया में ये पेटेंट अलाउड नहीं है। सुनो बात ध्यान से, इंडिया में ये वाला पेटेंट अलाउड नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही अच्छी बात मानता है। इंडिया ये सोचता है कि इस तरह का पेटेंट अगर हम लोग कंपनियों को बेचने लगे, तो जो पैसे वाली कंपनी है उसके पास पूरा बायोटेक्नोलॉजी का अधिकार आ जाएगा, और ये मॉरल वैल्यूज के हिसाब से, एथिकल वैल्यूज के हिसाब से, ओके, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर समझो मेरे पास बहुत पैसा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत पैसा है, ओके राइट, अगर मैं बहुत बड़ा कंपनी लेकर बैठा हूं, मेरे पास बहुत पैसा, और मैंने ना ये वाला जीन खरीद लिया, ओके, और ये जीन ऐसा प्रोटीन बनाता है जो सीड्स को जर्मिनेट होने ही नहीं देता, राइट। अच्छा, अब इस जीन के मदद से मैं बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स को जर्मिनेट होने से रोक सकता हूं, और वो बहुत सारे प्लांट्स कोई ना कोई सीरियल्स होगा, वीट, मेज, जवार, बाजरा, यानी खाने पीने का होगा बेटा। और अगर ये जीन मैंने खरीद लिया और ये जीन को एक्सप्रेस करना चालू किया, यानी ये केमिकल को एक्सप्रेस करना चालू किया, तो एक तरह से हर जगह पे प्लांट्स के जर्मिनेशन को मैं रोक सकता हूं। यानी दूसरे एंगल से देखें तो हम हर कंट्री के फूड सिक्योरिटी को डैमेज कर सकते हैं। यानी समझो इंडिया में, समझो फॉर एग्जांपल, ओके, करोड़ों किलो गेहूं और चावल बन रहा है, अगर मेरे पास ये वाला जीन है तो मैं ये जीन को एक्सप्रेस करवा के, ये प्रोटीन को स्प्रे के फॉर्म में, इधर उधर के फॉर्म में यूज कर करके मैं ये प्रोडक्शन रुकवा सकता हूं। यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जो है, पूरे विश्व का खाना उत्पादन करने की जो क्षमता है वो थ्रेट पे है। इसलिए इंडिया में ना ये पेटेंट चलता नहीं है, बिकॉज इंडिया बिलीव्स दैट कि ये जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज होती हैं, ओके, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ने अगर ये खरीद लिया तो इनको इसकी मोनोपोली मिलेगी, यानी ये एकमात्र उसके ओनर हो जाएंगे और पूरे विश्व का खाना पीना खतरे में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोपायरेसी। इंग्लिश वर्ड के हिसाब से पायरेट्स, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना डाकू, डकैत, सो पायरेट्स एक मूवी भी है, बहुत अच्छी सी मूवी है, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। ओके, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में पायरेट्स का मतलब क्या? चोर। ओके, हिंदी में हम लोग इसको डाकू और डकैत बोलते हैं। अब डाकू और डकैत क्या करते हैं? चोरी तो करते ही हैं, साथ साथ में मार भी डालते हैं ना। जो उनको चोरी करने से रोकता है, उनके आड़े आता है, उनको मार डालते बेटा। सो पायरेट्स का मतलब कि मार डालो और चोरी करो। बट यहां पे बायोपायरेसी में पायरेसी का मतलब चोरी करो, यानी थेफ्ट। किसकी चोरी करो? बायोलॉजी के नॉलेज की चोरी करो। सो यहां पे बायोपायरेसी मींस थेफ्ट विदाउट गिविंग कंपेंसेशन और विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट टू द होस्ट। डायबिटीज बनाने की दवाई पे रिसर्च मैंने किया, 6 साल दिन रात लगा दिया उसमें, अपना पूरा का पूरा जितना ताकत था लगा दिया। इतना मेहनत कर करके मेरा बाल काला हो गया। लोगों का बाल सफेद होता है, अपना काला होता है। चुप रहने का, सुनते जा बेटा। ओके, अब मेरा दोस्त वो नॉलेज का चोरी कर लिया और खुद बेच रहा है उसको। अच्छा ठीक है, बेच रहा है तो मेरे से परमिशन लेना चाहिए, या तो मुझे कोई ना कोई बेनिफिट या मुझे पैसा देना चाहिए ना। सो थेफ्ट यानी चोरी करो विदाउट गिविंग कंपेंसेशन और बेनिफिट
एक तो चोरी किया, ऊपर से मुझे पूछा नहीं, ऊपर से मुझे कोई प्रॉफिट दिया नहीं, तो इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। आगे, अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ एनी इन्वेंशन। अनऑथराइज्ड, मैंने दोस्त को अथॉरिटी नहीं दिया था, मैंने उसको कोई परमिशन नहीं दिया था, फिर भी उसने पब्लिकेशन में डाल दिया मेरा रिसर्च, फिर भी उसने रिप्रोडक्शन करवाया। रिप्रोडक्शन करवाया यानी मेरे नॉलेज से ओके बहुत सारे ऐसे डायबिटीज की दवाई बना लिया, बेचा मार्केट में और करोड़ों रुपया कमा लिया, और तुम्हारा अवस्थी सर यहीं का यहीं रह गया। ये समझ रहे बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सो इट इज अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ एनी इन्वेंशन और डिस्कवरी। अब एग्जाम के हिसाब से है ना, 3 एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। ओके, अब पहला एग्जाम्पल देखो क्या है बेटा। पहले एग्जाम्पल में हम लोग बात कर रहे हैं नीम के बारे में। नीम का दूसरा नाम है आजादी रचता इंडिका। देखो इंडिका नाम से ही पता चलता है कि ये इंडिया का लोकल वेराइटी है बेटा, आजादी रचता इंडिका। अब कैसा होता है ना, 2 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, ओके, तो इनके पास इंडस्ट्रीज ये सब का नॉलेज अच्छा रहता है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा रहता है। डेवलपिंग कंट्री कैसा है, टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रहता है, बट इनके पास बायोडाइवर्सिटी अच्छा रहता है, यानी पेड़ पौधे जंगल वगैरह ये सब बहुत अच्छा होता है। तो इनके पास ना पेड़ पौधों का, बायोडाइवर्सिटी का, प्लांट्स एनिमल्स का, प्राचीन पेड़ पौधों का, जड़ी बूटी का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, बट ये उससे दवाइयां नहीं बना पाते क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। सो अक्सर ऐसा होता है कि डेवलप्ड कंट्री ना डेवलपिंग कंट्री के नॉलेज की चोरी करता है और अपने टेक्नोलॉजी की मदद से उसको चेंज करके अलग तरीके से पेश करता है। अभी तेरे पास नॉलेज है अच्छा पाव भाजी बनाने का, मैंने तेरा नॉलेज चोरी किया, ओके, और टेक्नोलॉजी के मदद से मैं पाव भाजी बनाने लगा और उसको अलग स्टाइल में पेश करने लगा। तेरे पाव भाजी को मैं बोलता हूं भाजी पाव। अरे ये तो गलत हो गया ना, ये तो तेरा ही प्रोडक्ट है, खाली उल्टे तरीके से मैं बेच रहा हूं, नाम बदल के बेच रहा हूं, पाव भाजी और भाजी पाव एक ही बात हुआ ना। अब यही होता है कि डेवलप कंट्री क्या करता है, डेवलपिंग कंट्री का नॉलेज ले लेता है और अपने टेक्नोलॉजी के मदद से ना उसके प्रोडक्ट को थोड़ा प्रोसेस करता है और अलग तरीके से बेचने लगता है और बहुत पैसे कमाता है। अब ऐसे ही कुछ हमारे इंडिया के साथ हुआ था। नीम, जिसका असली नाम है आजादी रचता इंडिका, सुनो ध्यान से, USDA and American MNC called as WR Grace in the early 90s sought a patent from EPO. ओके, अब कहानी देखो क्या है। कहानी कुछ ऐसी है कि नीम जो है ना, नीम का जो जो मेडिकल फायदा है, ओके, नीम के पत्तों से जो जो दवाइयां बनाई जा सकती है, नीम के अंदर जो फंगीसाइडल, फंगस को रोकने की क्षमता है, ओके, नीम के अंदर तरह तरह का सर्दी खांसी, ओके, तरह तरह के बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, ये सब नॉलेज हमारे पास था, हम इंडियंस के पास। अब USDA, सबसे पहला फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। लिख दूं यहां पर, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, एंड अमेरिकन MNC, MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी, ओके, बड़ी कंपनी बेटा, जिसका नाम था WR ग्रेस। अब ये दोनों ने, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका नाम है WR ग्रेस, ये दोनों ने क्या किया ना, ये लोग ने ना ये अधिकार ले लिया EPO के पास से, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, इसका भी फुल फॉर्म लिख देते बेटा, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। सो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के पास से ये लोग ने ये अधिकार ले लिया, किसने, USDA और WR ग्रेस ने, ये दोनों कंपनियों ने, ओके।
और ये अधिकार में क्या अधिकार मिला इनको? मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट्स बाय द एड ऑफ हाइड्रोफोबिक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नीम ऑयल। यानी नीम पेड़ में से ओके हाइड्रोफोबिक केमिकल बनता है और उस हाइड्रोफोबिक केमिकल की मदद से ओके वी कैन डेवलप डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग प्लांट्स। इन शॉर्ट इतना मत याद रखो, इतना याद रखो कि नीम की जो जो खूबी है ना ओके उस खूबी का जो नॉलेज है उसका अधिकार ले लिया ओके। सो ये एक चोरी हुई थी बेटा, जबकि इसका पूरा क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? इसका क्रेडिट मिलना चाहिए इंडिया को, क्योंकि ये नॉलेज तो इंडिया का था। ओके बिना पूछे तुमने परमिशन ले लिया यूरोपियन पेटेंट ऑफिस से और तुम उसके दम पे बहुत पैसा बनाने लगे, गलत बात है। ओके अब ये पेटेंट और पायरेसी का कॉन्सेप्ट कैसा है? एक और सिंपल सा मस्त एग्जांपल है। जैसे अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी, अब बायोलॉजी को शॉर्ट में बोलते हैं बायो, बट अवस्थी सर उसको बोलता है यो। यो क्यों बोलता है? क्योंकि ये अवस्थी सर का इनोवेटिव आइडिया है कि यो मतलब मजा आ जाता है, इट्स अ रॉकिंग सब्जेक्ट, जो मैं मानता हूं, इसलिए मैं इसको बोलता हूं यो यो बायो। और हमारी कहावत जाती है यो यो बायो समझ में आयो प्रेम रतन धन पायो। ओके अब समझो जिस तरह से अवस्थी सर लेक्चर ले रहा है, अब उसी स्टाइल में अवस्थी सर से पूछे बिना अगर कोई और यो बायो या फिर बायो को इस अंदाज से लिख के मेरे आइडिया की अगर चोरी करता है, सो ये तरीके से लेक्चर को डिलीवर करना, ये आइडिया किसका है? मेरा है बेटा। सो यो बायो का पेटेंट किसका हुआ? मेरा हुआ। पर कोई अगर उसकी चोरी करे बिना मुझसे पूछे, हाँ मुझसे पूछ के कर रहा है तो ठीक है, फिर चाहे मैं उसके पैसे लूं या ना लूं मेरी बात है। ओके सो बिना मुझसे पूछे अगर ये करे तो उसको बोलेंगे बायो पायरेसी। ये समझा बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर एक और चोरी हुई है, देखो 1997 में यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, ओके इस ऑफिस ने एक कंपनी को, चावल बनाने वाली कंपनी को एक अधिकार दे दिया। ओके उस चावल बनाने वाली कंपनी का नाम था राइस टेक इंक। और इस चावल बनाने वाली कंपनी ने हमारा जो बासमती राइस है ना उसका नॉलेज का चोरी किया और हमारे बासमती राइस जैसा ही राइस बनाने लगे। अब बासमती राइस कैसा? वो चावल लंबा होता है, उसमें अरोमा मस्त सुगंध आता है, खाने में मजा आ जाता है। तो अमेरिका में इसकी चोरी हुई, वो भी टेक्सास नाम की जगह पे, और ये लोग ने बासमती का डुप्लीकेट बनाया जिसका नाम रखा टेक्समती। हद है यार चोरी की। इसलिए शुरुआत से हमारे पूर्वज कहते थे ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, दे लूटेड इंडिया। इतना हमको लूट लिया दैट द वर्ड लूट, लूट एक हिंदी शब्द है ना, हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में हाय मेरे को लूट लिया, राइट? ओके दैट द वर्ड लूट इज नाउ इंक्लूडेड इन इंग्लिश डिक्शनरी। इतना लूट लिया, हमारा शब्द भी लूट लिया। ओके सो यू विल फाइंड इन न्यूज़पेपर दिस लैंग्वेज, दिस मैन गॉट लूटेड। ओके राइट? चोर, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके एनीवे आगे बढ़ते हैं। सो अब क्या हुआ ना, बासमती जैसा चावल बनाया टेक्सास में, टेक्सास अमेरिका में एक जगह का नाम है बेटा, और उसका नाम रख दिया टेक्समती। कौन से कंपनी ने ये चावल बनाया? राइस टेक इंक ने। और ये कंपनी ने ओके इस चावल को बनाने का अधिकार किसके पास से लिया? USPTO फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स P से पेटेंट, T से ट्रेडमार्क, O से ऑफिस। सो इस कंपनी ने इस डिपार्टमेंट के पास से वो अधिकार ले लिया, वो भी इन द ईयर 1997। ओके फिर जब हमको पता चला तो हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। सो पीपल्स मूवमेंट टुक प्लेस। अब ये कंपनी क्या बोलती है, इसने 20 ऐसे क्लेम किए, ओके 20 ऐसे पॉइंट्स बताए जिसके दम पे ये कंपनी कहती थी कि नहीं ये चावल हमारा है, ये चावल की डिस्कवरी हमने की है, इसका पूरा रिसर्च हमारा है। 20 ऐसे क्लेम्स किए वो लोग ने, 20 पॉइंट्स बताए। ओके फिर लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। ओके लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई इन द ईयर
मार्च 2001। ओके, इस कंपनी राइस टेक इंक जो कंपनी है ना, उसके खिलाफ आवाज उठाई। फिर जाके यूएसपीटीओ को पता चला नहीं नहीं नहीं, ये तो इंडिया का बासमती है, जिसको ये लोग टेक्समती के नाम से बेच रहे हैं। अब कैसा, इंडिया का बासमती ना, फिर इंडिया जिस जिस कंट्री को समझो बासमती राइस बेच रहा है, तो ये लोग भी बेचेंगे उसको, और नॉलेज हमारा है तो हमारा नुकसान होता है ना बेटा। फिर जाके इनका ये टेक्समती को कैंसिल किया गया बेटा। ओके, इनके सारे 20 क्लेम्स जो थे ना वो कैंसिल कर दिए गए। ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। कंपनी का नाम क्या, राइस टेक इंक। कितना क्लेम मारा, 20। ओके, कौन से साल में, 1997। परमिशन किससे लिया, यूएसपीटीओ से। मोर्चा कभी हुआ, मार्च 2001 में। कौन से कंपनी के खिलाफ, राइस टेक के खिलाफ। समझा। आखिरी पॉइंट, 2 अमेरिकन रिसर्चर्स थे। अब ये देखो आखिरी पॉइंट किससे रिलेटेड है मालूम है, हल्दी से रिलेटेड। हल्दी को मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, जगह नहीं है। हल्दी को हम लोग इंग्लिश में टर्मरिक बोलते हैं, टी लिखा है। अब ना 2 अमेरिकन रिसर्चर्स थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन के थे बट अमेरिका में सेटल हुए थे बेटा। ये लोग काम कर रहे थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर, और वहां पर ये लोग ने यूएसपीटीओ से क्लेम ले लिया हल्दी के खिलाफ। अब हल्दी कई सालों से हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हमको पता है जड़ी बूटी बनती है, उससे दवाई बनती है, वुंड हीलिंग में काम आता है। हल्दी को हम लोग दूध में मिक्स करके भी पीते हैं, हल्दी को हम लोग जख्म पे भी लगाते हैं, हमको उसके सारे प्रॉपर्टीज पता है। आयुर्वेदा, वैदिक लिटरेचर से, वैदिक लिटरेचर यानी ये अमेरिकन और बाकी के गोरे लोग, जब ये लोग के दादा परदादा पैदा भी नहीं हुए थे, तब से हमारे एंसेस्टर्स उसको दवाई के तौर पे यूज कर रहे हैं। यानी इनके एंसेस्टर्स, इनके दादा परदादा जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल का हेडमास्टर हमारे पूर्वज से ट्यूशन लेता था। तुम समझ रहे हो ना बेटा। जय हिंद, जय भारत, प्राउड ऑफ इंडिया। ओके राइट। सो अभी बात ये हो रही है बेटा कि हमारा जो हल्दी का जो नॉलेज है, ओके, ये 2 अमेरिकन साइंटिस्ट ने चोरी किया, वो भी कहां पर, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर। ओके, अच्छा, चोरी करने के बाद फिर हमको जब पता चला ना, ओके, तो ये लोग ने पहले इधर जाके यूएसपीटीओ में बोला, यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस में जाके बोला हमने डिस्कवर किया है, हल्दी डिस्कवर किया है। ओके, और सबसे बुरी बात, इनको ना 1997 में ग्रांट भी मिल गया, परमिशन भी दे दिया। ये यूएसपीटीओ तो सबको ही परमिशन दे देता है, तो इनको परमिशन भी मिल गया। फिर हम इंडियंस ने आवाज उठाया कि भाई ये हल्दी हमारा है। ओके, तुम अभी अभी इसको ढूंढा है, कल का आया हुआ। ओके, तुम इसकी दवाइयां, इनकी प्रॉपर्टीज ढूंढा है। हम हमारे शादी में भी हल्दी की रस्म रखता है। यू गेट दैट पॉइंट। ओके, तो ये हल्दी हमारा है, हमारा इंडिजिनस वेराइटी है, हमारा लोकल वेराइटी है, और वैदिक लिटरेचर से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो भी प्रॉपर्टी है तुम देख लो, हमारे आयुर्वेदिक साइंस में सब डॉक्यूमेंटेड है, उसके सारे के सारे रिसर्च वर्क लिखे हुए हैं, ऑन पेपर है। तब जाके फिर इनका भी है ना क्लेम कैंसिल किया गया। ओके, और इनके खिलाफ आवाज उठाया था किसने, CSIR ने, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन, ऑलराइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जहां हमने बायो पेटेंट की बात किया। ओके, बायो पेटेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बायो पायरेसी की बात किया। बायो पायरेसी में 3 पॉइंट है। नीम याद रखो, ओके, जिसकी चोरी हुई थी। फिर उसके बाद टेक्समती याद रखो, ओके, इसकी चोरी हुई थी बासमती राइस की 1997 में। और फिर हल्दी याद रखो, इसकी चोरी हुई थी 1995 में। 97 है बेटा, दिस इज 95, 97 हुआ है बेटा। ओके राइट। सो बेसिकली इससे हम लोग ने क्या सीखा कि जो अधिकार है वो बायो पेटेंट है, और उसकी जो चोरी है वो बायो पायरेसी है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं तुमको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझा है। ओके, और ये लेक्चर के सारे पॉइंट्स तुम ना नोट्स बना के लिख लो। ओके, उसके बाद फिर तुम तुम्हारा टेक्स्ट बुक और एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक पढ़ो और एमसीक्यू सॉल्व करो। ओके, वी विल बी कमिंग बैक विथ मोर लेक्चर्स, ओके, विथ मोर हाई-फाई इंफॉर्मेशन एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स। टिल देन
रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू बच्चों।